फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आप सब जानते होंगे, आप ये भी जानते होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का होने का कारण क्या था। अगर आप नहीं जानते वीडियो में बना दूंगा, लेकिन पहले आप ये जानिए कि ऐसा क्या कारण था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही गांधी जी को अंग्रेजों का गुलाम कहा गया, ठीक है, उनके कार्यकर्ता के रूप में जाना गया। वैसा क्या वजह था कि भारत के सैनिकों के साथ छल हुआ, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य जो कि ब्रिटिश जो कंट्रोल भारत जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में था, तो उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो भारत से जो सेना जा रहे थे ब्रिटिश सेना के रूप में बनकर जा रहे थे, तो ब्रिटिश इंडियन जो सैनिक थे जो सोल्जर थे उन्होंने ब्रिटिश की मदद की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। बाद में फिर देश को उस युद्ध के बाद जब समाप्त हो गई, वो जीत गए, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि देश भारत के देश के साथ छल हुआ। ऐसा कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत ने अच्छा खासा सहयोग दिया था ब्रिटेन का, लेकिन उसके बाद भारत के साथ ऐसा क्यों छल हुआ, कुछ आशाएं क्यों टिकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही भारत को लोकतंत्रिता मिलेगी, ऐसा क्या वजह था जो चीज नहीं हो पाया, और ब्रिटिश ने साफ साफ इनकार करके धोखा दे दिया, बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा था हमने, अपने बात से पलट गए। तो ऐसा क्या वजह था कि गवर्नमेंट जो भी थी उस समय ब्रिटिश के टाइम पे, जो भी हमारे महात्मा गांधी थे वो सब इन्वॉल्व थे, उनकी मदद करने के लिए कह रहे थे, तो ऐसा क्या वजह बना कि महात्मा गांधी को स्वयं उनके लिए प्रचार करना पड़ा, और ये कहा गया कि गांधी जी जो है ब्रिटिश के प्रचारक है। ऐसा क्यों कहा गया, आइए जानते हैं, समझते हैं पूरा षड्यंत्र, इसके पीछे का मकसद क्या था, ब्रिटिश भारत के सैनिकों से क्या मदद ली और क्यों ली, किस लिए, क्या वो हार जाते इसका डर था इसलिए भारत के बहादुर सेनाओं को अपने तरफ खींचा, या अपने तरफ युद्ध के लिए अपने तरफ से डाला, ऐसा क्या वजह था उस चीज को हम जानेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि आपको पता ही है, ठीक है, 1914 से लेकर 1918 तक पूरे तरीके से वर्ल्ड वॉर हुआ, और इसमें आपको पता है रूस हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान, इटली, ये सब एक तरफ थे, जर्मन और ऑस्ट्रिया ये सब एक तरफ थे। तो काफी हड़कम भयानक तरीके से युद्ध हुआ जिसमें कई लोगों का नुकसान हुआ। इसमें भारत का क्या नुकसान हुआ हम उस चीज में जानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है जब युद्ध छिड़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जितने भी आपको येलो कलर के दिख रहे हैं वो सब एक कंट्री युद्ध में एक साथ शामिल थे, जो पिंक कलर के दिख रहे हैं वो सब एक साथ में थे, जर्मन, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, टर्की, ये सब एक थे, इधर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, इधर रूस, इधर अल्बानिया, ये सब क्या थे ना, ग्रीस वगैरह, ये सब एक थे युद्ध में शामिल थे। हालांकि बाद में जापान वगैरह भी आ जाते हैं जुलाई के महीने में, तो वो भी आके क्या हो जाता है इसमें शामिल हो जाते हैं युद्ध में, और ब्रिटेन की तरफ से और रूस की तरफ से क्या करते हैं सहयोग देना चालू कर देते हैं। बाद में उनके साथ भी ब्रिटेन घपलेबाजी करता है, वो सगे किसी को तो थे नहीं, तो भारत के साथ उन्होंने उनको भी धोखा दिया, देखते हैं कैसे दिया उन्होंने उसको, ठीक है। तो और जो न्यूट्रल है, जो ये ब्लू कलर के हैं, उन्होंने क्या किया, इस युद्ध में उनका कोई योगदान नहीं रहा, वो अपना अपना आराम से साइड में रहे, कोई दिक्कत उनसे थी। ऐसा कहा जाता है करीब 10 लाख के आसपास सेना, 10 लाख के आसपास भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश के तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उतरे थे, उन्होंने बहुत ईमानदारी से संघर्षपूर्ण युद्ध किया, और ऐसा कहा जाता है 10 लाख में से 60,000 भारतीय सैनिक पूरी तरीके से युद्ध में मारे गए, और 70,000 के आसपास लोग घायल हो गए, और ऐसे कई लोग हैं युद्ध में जिनका पता ही नहीं चला कि युद्ध में गए, कहाँ गए, मर गए, खो गए, किसी को नहीं पता। और ऐसा कहा जाता है ऐसे बहुत से लोग थे इस युद्ध में जिनके हाथ गायब हो गए, पांव गायब हो गए, आंख हो गए, जिंदगी बेकार हो गई। इस युद्ध में ब्रिटिश का साथ दिया, और इन्होंने पूरी ईमानदारी से दिया, लेकिन ब्रिटिश ने छल किया। ब्रिटिश ने क्या किया, छल किया। जो वादे भारत के लिए किए थे कि तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होने देंगे, इसी उम्मीद से तो भारतीय सैनिक पूरी तरीके से इस युद्ध में साथ दे रही थी। महात्मा गांधी इसीलिए तो इसमें पूरा आंदोलन का सहयोग दे रहे थे कि हाँ चलो हम आपके ब्रिटिश आपके साथ हैं, हमारे सैनिक सोल्जर आपके साथ है, हमारी युवा पीढ़ी जितनी भी है आपके युद्ध में मदद करेगी। तो ऐसा क्या हो गया कि बाद में युद्ध समाप्त होते के बाद ब्रिटिश जो है पूरी तरीके से क्या हो गया, मुकर गया, भारत के एकदम खिलाफ बोला नहीं हमने कुछ कहा ही नहीं। ऐसा क्या वजह है, तो देखो इस चीज को आपको पता चला थोड़ा सा व्यू कि हाँ क्या हुआ। फिर उसके बाद आप ये देखिएगा यहाँ पे, तो महात्मा गांधी ने जब युद्ध में कहा जा रहा था कि भारत की उसमें मांग थी लोकतंत्रिका की, भैया ऐसा है हमको लोकतंत्रिका चाहिए, तो ब्रिटिश के लोगों का कहना यह था कि हम आपको देंगे, अब हमारे इस युद्ध में क्या करिए, मदद करिए, इस युद्ध के समाप्त होते ही आपका जो मांग होगी हम इस चीज को पूरा करेंगे। ठीक है, कुछ ब्रिटिश अधिकारियां भी भारत के पक्ष में थी, तो उन्हें बोला हाँ दिया जाएगा, आप बस को सहयोग करिए। तो जो महात्मा गांधी जी थे हमारे फादर ऑफ नेशन, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने युवाओं से कहा कि ऐसा है आप इनकी मदद करो, आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो आपके क्या लोकतंत्रिता मिल जाएगी, हम लोगों को, हम स्वतंत्र हो जाएंगे और बहुत तरीके से हमको सुख सुविधाएं मिलना चालू हो जाएंगी। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया ना, युवाओं को पकड़कर आर्मी बनाना चालू कर दी, गांव गांव टहलने लगे, प्रचार करने लगे कि भैया ब्रिटिश की मदद करिए, ब्रिटिश की मदद करिए। यही वजह है वहां के लोगों ने, कई लोगों ने गांधी जी को क्या क्या ब्रिटिश का प्रचारक मान लिया, बोला यार ये तो ब्रिटिश का प्रचार कर, अभी तक तो उनके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, ये किया जा रहा, वो किया जा रहा था।
अब क्या हो रहा है, तो ब्रिटिश के साथ जा रहे हैं, उनका प्रचार दे रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, ब्रिटिश का प्रचार। वजह क्या थी, इन्होंने जब बात की तो उन्होंने, ब्रिटिश ने बोला था आपको पूरी तरीके से लोकतंत्र मिल जाएगी, बस आप हमारे इसमें क्या करिए, मैं एक तरीके से सहयोग करिए इस युद्ध में। तो गांधी जी वही कर रहे थे, गांव-गांव टहल कर लोगों की क्या कर रहे थे, आर्मी इकट्ठा कर रहे थे। भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की मदद, राष्ट्रीय सॉरी ब्रिटेन की क्या करिए, पूरी तरीके से मदद करिए। उसमें जापान भी थे, बहुत से लोग थे, लेकिन भारतीय सेना जो मनोबल और ताकत से काफी परिपूर्ण थी। और इसको जो देते हैं डलहौजी, आपको पता होगा, ठीक है। और एक जनरल डायर थे, जो आपको ये भी पता होगा कि जनरल डायर ने एक बार युद्ध करवाया था, आपको सबको फेमस होगा जलियांवाला बाग का। तो वो जनरल डायर ने भी ये मुहिम चलाई थी कि भारतीय सेना को भी इस ब्रिटिश या वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व करो, ताकि हमारी सैनिक और ज्यादा हो जाए, हमारे सोल्जर और ज्यादा हो जाए, लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो जीतने की उम्मीदें ज्यादा हो जाएगी। तो ये मुहिम को चालू कराने के लिए जनरल डायर ने इसकी शुरुआत की, ठीक है। फिर आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। फिर ये हुआ कि उस समय ये प्रथा होती थी, भारतीय सेना में भारत के लोग जितने भी होते थे, उनके माइंड में ऐसा एक चीज होती थी कि भैया ऐसा है, ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटेन का जो दुश्मन होगा वो ऑटोमेटिक हमारा भी दुश्मन होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भारत के लोग लगभग उस समय माई बाप वाला सिस्टम चल रहा था कि ये हमारे माई बाप है, इनके दुश्मन जो होंगे वो हमारे दुश्मन होंगे। इसी वजह से जो भारत के युवा थे वो खुशी खुशी इस वर्ल्ड वार में क्या हो रहा है ना, पूरी तरीके से शामिल हो रहे थे, खुशी खुशी, भैया ब्रिटेन का दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन होगा, युद्ध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वादे भी किए थे। लेकिन युवाओं का जोश देख रहे हैं, अपने स्वामित्व के प्रति कितना ईमानदार है और कितने ईमानदारी के साथ युद्ध करने के लिए, पूरी जान देने के लिए पूरी तरीके से क्या थे, तैयार थे। ऐसा कहा जाता है कि पूरे जो भारत के लगभग युवा थे उस युद्ध में क्या होने, शामिल होने के तैयार थे। और जो शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो उनके लिए भाई साहब ये देखो, जनरल डायर जबरदस्ती उनको उस सेना में भर्ती करा के युद्ध के लिए भेज दे रहा था। जबरदस्ती, जो नहीं जाना चाह रहे तो उनको जबरदस्ती भेजा गया। रीजन क्यों, युद्ध के में सोल्जर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कि जबरदस्ती उनके साथ करने लग गया। भारतीय सोल्जरों के साथ जबरदस्ती कि आपको जाना ही पड़ेगा, तो इनको जाने के लिए प्रेरित करने पड़ गए। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ऐसे बहुत से लोग हैं, नेता लोग हैं, जो उनके लिए चंदा इकट्ठा करने लगे। भैया युद्ध में करने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। महात्मा गांधी और भारत के बहुत से नेता है, ब्रिटिश अधिकारी जो है, बहुत से लोग मिलकर वहां जो लोगों से चंदा वगैरह सुनने लग गए। शोषण भी किया लोगों का, कर ही रहते उस समय, कितना ज्यादा था नहीं, ठीक है। तो बात ये कहा गई कि भारत के जो लोग थे ना भैया, जो ब्रिटेन के लोग हुआ करते थे, उनको बड़ा स्वामित्व के हिसाब से माई बाप वाला फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, हुजूर आप है, आप ऐसे करके सुविधा देते थे। और ब्रिटेन हमेशा नीचा दिखाने में चूकता नहीं था, हमेशा क्या करता था, भारतीय को नीचा दिखाता, अपने निम्न श्रेणी पे उनको मानता था, इसलिए सारी सुख सुविधाओं का खुद ही भोग करते थे, उनको नहीं करने दिया जाता था। फिर भी गांधी जी ने उनका प्रचार किया, उनके पीछे का एक मकसद था, किसी तरीके से लोकतंत्र का मिलेगी, हमारा अपना फ्रीडम मिलेगा, हमारे लोग जी सकेंगे, अच्छे सुख सुविधाओं का उपयोग कर पाएंगे। इस वजह से गांधी जी ने क्या किया था, उनका प्रचार किया था कि भैया वर्ल्ड वार, फर्स्ट वार में क्या करिए, आप उनकी मदद करिए और आगे चल के अपने वादे को पूरा करें। हालांकि मुकर जाएंगे भी बाद में, देखिएगा इस चीज को, युद्ध खत्म होते ही तो पूरी तरीके से जितने भारतीय सेना थी वो ब्रिटिश सेना की बनकर, यानी ब्रिटिश की तरफ से क्या करें, फर्स्ट वार में लगे, पूरे भरपूर योगदान के तरीके से इस युद्ध में शामिल हुई। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि भैया शामिल तो दोनों ही थे, ब्रिटेन के भी सोल्जर थे और इंडियन भी थे, जो ब्रिटेन की तरफ से बनकर गए थे, इंडियन मैन थे, आदमी थे, भारतीय आदमी जो सेना बनकर या सैनिक बनकर गई थी। तो कहा जाता था उन सैनिकों में आपस में बड़ी मतभेद हुआ करती थी। तो कहा जाता था ब्रिटेन की जो एक सैलरी को जितनी सैलरी मिलती थी, ब्रिटेन के सैनिक को जितनी सैलरी, अलाउंस, भत्ते, वेतन जितना मिलता था, उसके एक सैलरी में भारत के कई सैनिकों को दिया जाता था। आप समझ रहे हो, बहुत भेदभाव होता था। लेकिन फिर भी भारतीय जो हमेशा से अपने ईमानदार, अपने अस्तित्व को पहचानती थी कि हम जानते ही इसीलिए हैं, हमें धोखा देना आता ही नहीं है, तो इतना भेदभाव होने के बावजूद भी भारतीय जो सैनिक थी वो पूरे प्रति ईमानदारी से अपने युद्ध में शामिल थी, पूरे तरीके से त्याग देने को तैयार थी। मर जाएंगे लेकिन वफादारी के खिलाफ नहीं जाएंगे, गद्दारी हम नहीं करेंगे। इस प्रथम हमेशा चलते रहे और युद्ध में बहुत भारी परिणाम और नुकसान भारत को भुगतना पड़ा। उसमें करीब 60,000 लोग मारे गए, 70,000 पास घायल हो गए, कुछ लोग तो पता ही नहीं चला, कुछ लोग के आंख पांव नाक कुछ बचे ही नहीं, जीवन जीने की शैली नहीं बची उनके पास। तो पूरी जी जान से लगाया, फिर भी ब्रिटेन ने इनके कर्तव्य को पहचाना नहीं। फ्रांस ने बाद में बहुत ही तारीफ की कि भारत के सैनिक जो काफी खतरनाक, काफी बहादुर थे, उन्होंने इस मुहिम में बहुत ज्यादा मदद की है। और ऐसा कहा जाता है कि भारत की जो सेना है, भारत के आप इस चीज को देखेंगे, भारत की जो सेना है अफ्रीका के मिस्र तक आकर, मतलब इधर फ्रांस रूस तरफ आके कई क्षेत्र में तो युद्ध कर ही रहते हैं, इधर से आके मिस्र तक इस युद्ध का परिणाम झेली है। और भारत के सैनिक यहाँ तक पूरी तरीके से बलपूर्वक वहां तक पहुंचकर इस युद्ध में
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की, फ्रांस की, रूस की बहुत भी अच्छी तरीके से मदद की और बहुत सहयोग दिया, जान लगा दिया पूरी तरीके से, इस उम्मीद से कि जो उन्होंने वादे किए उनको पूरा करेंगे। उनको यही समझाया गया था युद्ध में उनको पूरी तरीके से साथ देना है, शायद ब्रिटेन ने जो वादे किए शायद उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो पूरी जी जान लगा, कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो चाहता है ना कि मेरा मुझे फल मिले। फिर ऐसा कहा जाता है जैसे युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त होने के बाद भारत के नेताओं की और भारत में जो बड़े बड़े मुख्य थे या मुख्य स्रोत के लोग जो बैठे थे, और भारत की बड़ी आशा थी कि जो ब्रिटेन ने वादा किया उस चीज को क्या करेगा, पूरा करेगा और भारत को लोकतंत्रिका मिलेगी और भारत को फ्रीडम और सुख सुविधाएं बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो दबा के रखी जा रही है। लेकिन ब्रिटेन ने इस चीज से साफ मना कर दिया, तो सबको निराशा हुई, सब बड़े अचंभित हो गए कि यार इतना युद्ध में हमने इनका साथ दिया और इन्होंने एकदम एक झटके में बोल दिया कि नहीं, हमने ऐसे कुछ कहा ही नहीं। इन्होंने भारत के ही साथ नहीं, इटली और जापान जैसा भी एक देश था, इटली और जापान भी एक ऐसे देश थे जिन्होंने इस वर्ल्ड वार में पूरी तरीके से फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की पूरी तरीके से क्या की थी, मदद की। और ये ऐसे थे जो युद्ध को जीते भी थे, तो इटली फ्रांस भी जीते थे और इनका कहना था कि 12,000 अरब डॉलर के आसपास मैंने इस युद्ध में खर्च किए और इन्होंने जीते हुए क्षेत्र में से मुझे कुछ नहीं दिया, इन्होंने मुझे सहयोग नहीं किया। और ब्रिटेन ने जो हारे थे उनका शोषण तो कर ही रहे थे, जो कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो हारे थे उस पर जो भी ब्रिटेन, रूस, फ्रांस जो भी जीते थे उन पर शोषण कर ही रहे थे, उनको लूट ही रहे थे। साथ में लूटे हुए जो धन थे, जो क्षेत्र थे, वो अपने जीते हुए साथियों को जिन्होंने उसमें सहयोग दिया था उनको भी नहीं दे रहे थे, उनको भी धोखा दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता, ध्यान सुनिएगा, कि इटली में और जापान में अगर इनको सहयोग नहीं कर रहे थे तो इतना ज्यादा पैसा लगाने के बाद यहाँ पे इकोनॉमी इनकी अर्थव्यवस्था खराब होने लग गई, महंगाई बढ़ने लग गई, लोगों में सोच बदलने लग गया, लोगों थोड़ा सा महामारी टाइप का फैलने लग गया। तो लोग सोचने लगे यार बताओ इतना सहयोग हमने किया और उन्होंने हमारा कुछ किया ही नहीं। तो ब्रिटेन ने भारत का ही नहीं, अपने साथ जिन्होंने उस युद्ध में साथ दिए थे उनके साथ भी धोखा किया। उनको भी जीते हुए क्षेत्र में से कुछ उनको देना चाहिए लेकिन उन्होंने उनको नहीं दिया। तो कहा गया है युद्ध के फौरन बाद 1999 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो भारतीय नेताओं को बड़ी निराशा हुई। इसका मतलब कहा जाता है जब 1918 में पूरी तरीके से युद्ध खत्म हुआ तो भारत की बड़ी आशाएं थी, लेकिन 1999 में भारत शासन अधिनियम आते ही जितने भी भारतीय नेता थे सब क्या हो गए, निराश हो गए। ये तो भैया पूरी तरीके से मुकर गए। इन्होंने नया एक्ट लगा दिया, जैसे रोलेक्ट एक्ट लगाया था तो उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ था। इस युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1919 लगा दिया। तो भारत की आशाएं पूरी तरीके से टूट गई। लेकिन भारत ने चीज सीख लिया कि ब्रिटेन किसी का सगा नहीं है, ब्रिटेन कभी भी किसी भी वक्त तो भारत को धोखा दे सकता है। भारत होशियार थी, लेकिन भारत के अंदर एक चिंगारी आग तो पैदा हो ही गई थी आजादी को लेकर। ऐसा कहा जाता है यहीं से भारत कभी झुका नहीं और यहीं से क्या करने लग गया, स्वतंत्रता की ओर उसने अपना आंदोलन छेड़ना चालू किया। फिर लगातार कई आंदोलन हुए और प्रथम युद्ध के बाद जब द्वितीय युद्ध होगा उस चीज में बताऊंगा, वहां पर भारत से फिर अमेरिका और ब्रिटेन लोगों ने मदद मांगी। लेकिन भारत जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के अनुभव से पूरा प्रेरित हो चुका था कि ब्रिटेन किसी का सगा नहीं है। तो उस समय भारत के लोगों ने ब्रिटेन के लिए शर्तें रखी कि आपको ऐसा ऐसा करना होगा तो युद्ध में साथ दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। वो तो बाद में हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो ऐसा करके ब्रिटेन ने अपने दोस्तों के साथ साथ भारत को भी धोखा दिया। और फिर कहा जा रहा था, आप यहां देखिएगा, तो कहा जा रहा जैसे ही 1919 के बाद भारत ने सारी चीजें सीख ली तो बहुत से आंदोलन करने हो गए, स्वतंत्रता के लिए लड़ना चालू हो गए। कई आंदोलन में ऐसे थे जो महिलाओं ने भी पूरी तरीके से क्या किया था, साथ दिया था। आंदोलन में महिलाएं भी आने लग जाएंगी, भाई स्वतंत्रता सबको चाहिए। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने सीख लिया कि ब्रिटेन ने जो धोखा दिया वो कभी भी दे सकते और वो नहीं चाहते कि देश छोड़कर जाए या स्वतंत्रता उनको भी मिले। तो इस कारण भारतीयों को हमेशा धोखा देते रहे और फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने पूरी तरीके से देख लिया। तो एकदम अवेयर हो गए, एकदम समझदार हो गए थे कि ब्रिटेन किसी के सगे नहीं है और कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जब ब्रिटेन ने जापान और इटली को पूरी तरीके से सहयोग नहीं दिया जीते हुए, जो कि ये भी जीते थे, युद्ध में शामिल थे तो पूरी तरीके से जीता था, तो ब्रिटेन को जीते हुए क्षेत्र में इसको देना चाहिए। लेकिन उन्होंने जब पैसा लगाया था तो पैसा वो रिकवर ना कर पाने वजह से उनके देश में क्या हो गया, अर्थव्यवस्था बेकार होने लग गई। जहां पर यहीं पर से फिर इटली और जापान जैसे इलाके में फांसीवाद जैसा शब्द का निर्माण हुआ। फांसीवाद, ठीक है। अब ये फांसीवाद क्या है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे बहुत से कंट्री थे जो जीते हुए थे, पूरी तरीके से उनके क्षेत्र में क्या होने लगा, फांसीवाद जैसा आंदोलन या फांसीवाद जैसा कोई क्राइटेरिया होना चालू हो गया। इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्या वजह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कंट्री ने ब्रिटेन, रूस, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों का साथ दिया था, बाद में वो मुकर गए और अपने ही साथियों का साथ नहीं दिए, तो उन जैसे क्षेत्रों में उनके देश में फांसीवाद जैसा सिस्टम चालू हो गया। तो फांसीवाद क्या है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हालांकि आप ये समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी को अंग्रेजों का प्रचारक क्यों बोला गया, इतनी आशाएं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों हुई और भारतीयों के साथ छल क्यों हुआ। भारतीय इस छल की वजह से कहते नहीं इंसान जब तक धोखा नहीं खाएगा
तब तक उसकी बुद्धि नहीं खुलती है। और भारत ने ब्रिटेन जैसे ही धोखा खाया, उसके किए गए वादे सारे झूठे थे, उन्होंने पूरी तरीके से क्या किया, आंदोलन चालू किया, बोला अब तो हम आजाद होके रहेंगे और आजाद हिंद कहलाएंगे और स्वतंत्रता पूरी तरीके से हमें चाहिए, हमारा भारत हमें पूरी तरीके से चाहिए। तो ये प्रथा यहीं से चालू हो जाती है और यहीं से क्या होते हैं ना, भारतीयों के अंदर चिंगारी आती है, आग फैलता है कि नहीं हम आजाद होकर रहेंगे, ये किसी के सगे नहीं, से कोई मतलब नहीं है। तो पूरी तरीके से भारत क्या स्वतंत्रता की ओर भागते, फिर ऐसे बहुत से होते हैं, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज भी मनाया जाएगा, धीरे धीरे करके सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को कितने बुरी तरीके से धोखा दिया कि भारत एक ईमानदार देश हमेशा लोगों की मदद करता है, अगर आप उनकी मदद करते हो तो आपकी मदद करते, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन इस चीज को नहीं समझ पाया, यही कारण था, शायद मान लिए होते तो कुछ होता, लेकिन नहीं माना, तो भारत को सीख मिली और शायद आज इसीलिए हम आजाद हैं, ठीक है, आजाद हिंद है हम, ठीक है। चलो